हेलो फ्रेंड्स, आज जो है बिहार एसटीटी एग्ज़ाम 2024 का उर्दू मारूजी सवालात लेकर आया हूँ, जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए कुछ सवालात हैं और आपके बिहार एसटीटी पीवाईक्यू आपके क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है आपके क्लास 12 के पीजीटी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। आपके मारूजी सवालात होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना की तरफ से जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था उसका है। ये जो है आपका कोड है, आपका 2101 से आपका कोड है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके होंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो है पहला सवाल है, मीर तकी मीर किस की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद। तो मीर तकी मीर की पैदाइश जो है आगरा में हुई थी 1922 से 23 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चौथा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था? चौथा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था? चीन, यमन, अज्म, फारस। तो आपको पता है चीन का बादशाह का बेटा था। ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। ये जो है आपके पीवाईक्यू एसटीटी पीजीटी में पूछे गए सवालात हैं। आपका 4 नंबर है, शाद की जाय पैदाइश कहाँ है? तो साद आज़िमाबादी की चाय पैदाइश कहाँ है, कहाँ पैदा हुई है? दिल्ली, अलीगढ़ में, पटना में, लखनऊ में। तो साद आज़िमाबादी की पैदाइश जो है पटना में हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा, पटना। अगला है, शाद की कहानी शाद की जवानी क्या है? अफसानवी मजमुआ, तज़किरा, खुदनविश्त, खाकों का मजमुआ। तो साद की जवानी, साद की कहानी, साद की जवानी ये जो है खुदनविश्त है। किनका है? साद आज़िमाबादी का खुदनविश्त है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है, तलाश माश के लिए मीर तकी मीर हवाई वतन छोड़कर कहाँ गए थे? तो मीर तकी मीर जो है तलाश माश के लिए अपना जो है हवाई वतन वो छोड़कर कहाँ गए थे? मुरादाबाद, अलीगढ़, दिल्ली, रामपुर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली गए हुए थे। ठीक है, और उसके बाद जो है आसिफुद्दौला के दावत पर कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नज़ीर अकबराबादी का हकीकी नाम क्या है? मतलब असल नाम नज़ीर अकबराबादी का क्या है? मोहम्मद नज़ीर, वली मोहम्मद, यहाँ पर मोहम्मद वलीउल्लाह नज़ीर अकबराबादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वली मोहम्मद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम वली मोहम्मद है। ये जो है आपके बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपके बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 और री एग्ज़ाम जो हुए थे उससे आपका मैच क्या हुआ क्वेश्चन कुछ हैं जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अहम होगा। और डी ट्रिपल एसबी की अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें भी कुछ हिस्सा कुछ भाग जो है आपको मिलने को मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा शायर है जिसने हिंदुस्तान के मौसमों और त्योहारों से मुतालिक बड़ी तादाद में नज़में लिखी है? तो वो ऐसे शायर का नाम बताना है जो हिंदुस्तान के मौसम और त्यौहार के बारे में नज़में लिखी है। तो इस्माइल मैराठी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अकबराबादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नज़ीर अकबराबादी। ऐसे शायर हैं जो हिंदुस्तान के मौसमों त्योहारों से मुतालिक बड़ी तादाद में नज़में लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नज़ीर अकबराबादी किस साल पैदा हुए? तो आपको पता है नज़ीर अकबराबादी 1730 में, 1735 में, 1740 में, 1750 में। तो कुछ मुहक्किक का कहना है 1735 से 40 के दरमियान पैदा हुए, 1740 के दरमियान पैदा हुए। तो आपका जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? 1735। इसमें करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? 1735। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा,
क्योंकि मौकी का कहना 1735 और 40 में नज़ीर अकबर आबादी की पैदा हुई, लेकिन सबसे पहले जो आपका दिया हुआ 1735 और 1740, यहाँ पर 1735 भी दिया है, 1740 भी दिया, तो सबसे पहला जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जमील मजहरी की वफ़ात कब हुई? जमील मजहरी की वफ़ात कब हुई है? 1978 में, 1989 में, 1980 में, 1979 में, 1980 में, 1981 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1980 ईस्वी में जमील मजहरी की वफ़ात हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा। और तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका 11 नंबर है, शिकस्तो फ़तह के मुसन्निफ़ कौन है? शौक़ नमवी, जमील मजहरी, मजहर इमाम, नज़ीर अकबर आबादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमील मजहरी जो है शिकस्तो फ़तह के मुसन्निफ़ है। उसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, जमील मजहरी किस शहर में सुपुर्दे खाक हुए, मतलब मदफून हुए? अजीमाबाद, कलकत्ता, सिवान, मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी राइट हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र उर्दू के अलावा किस ज़बान में लिखते थे? तो आपको पता है प्रेमचंद्र जो है उर्दू के अलावा हिंदी में भी लिखते थे। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो है टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अगर टाइम लग जाएगा तो कम कर देंगे, 50 क्वेश्चन कर देंगे। कम टाइम में अगर आपका पूरा हो जाता है तो आपका 100 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की तारीख़ पैदाइश क्या है? 31 जुलाई 1988, 31 जुलाई 1980, 30 जून 1881 और 30 जनवरी 1880। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 जुलाई 1880 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 जुलाई 1880 ईस्वी में क्या हुई, प्रेमचंद्र की पैदाइश हुई। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, प्रेमचंद्र ने हिंदी के कौन सा रिसाला जारी किया? तो प्रेमचंद्र ने उर्दू के अलावा हिंदी में भी लिखे हैं, और हिंदी में कौन सा रिसाला जारी किया? धर्म यज्ञ, आजकल, हंस, सरीका। तो आपको पता है हंस जो है प्रेमचंद्र ने हिंदी का रिसाला जारी किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, तौबा टेक्सिंग किसका मशहूर अफसाना है? सोहेल आजिमाबादी, प्रेमचंद्र, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सादत हसन मंटू। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सादत हसन मंटू। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, आपका डी हो जाएगा। तौबा टेक्सिंग किसका मशहूर अफसाना है? तो ये जो है आपका सादत हसन मंटू का अफसाना है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, सोहेल आजमाबादी के किस अदीब से मुतासिर थे? सजाद हैदर यलदरम, नियाज फतेहपुरी, प्रेमचंद्र, सर सैयद अहमद खान। तो ये जो थे सोहेल आजमाबादी किस अदीब से मुतासिर थे? तो प्रेमचंद्र से क्या थे, बहुत मुतासिर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा। करेक्ट सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर है, दर्ज जेल में से कौन सोहेल आजमाबादी के अफसानवी मजमुआ है? तो इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं है, ठीक है। कौन सा मजमुआ नहीं सा नहीं है? उलाव, नए पुराने, बेजर के पौधे, चार चेहरे। तो उलाव है, नए पुराने हैं, चार चेहरे। तो बेजर के पौधे जो है सोहेल आजमाबादी के अफसानवी मजमुआ नहीं। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोशाए आफियत की तलाश में दिल्ली छोड़कर मीर तकी मीर कहाँ गए थे? फरीदपुर, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। असफुद्दौला की दावत कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। तो गोशाए आफियत तलाश करने के लिए दिल्ली छोड़कर कहाँ गए थे? लखनऊ ही गए थे। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, सैयद मोहम्मद मोहसिन का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान आजिमाबाद। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे पटना के रहने वाले थे, तो दबिस्तान कहाँ के थे? आजिमाबाद के। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा राइट। 21 नंबर क्वेश्चन है, हातिम ताई का जिमनी किस्सा बागो बहार में किस दरवेश के किस्से के साथ मिलता है?
तो जिमनी किस्सा किसके साथ मिलता है? सैयद शेर पहले दरवेश के, शेर दूसरे दरवेश के, शेर तीसरे दरवेश के और शेर चौथे दरवेश के। तो किस दरवेश का मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दरवेश का मिलता है। हातिम ताई की जिमनी किस्सा बागो बहार के किस दरवेश के? तो पहले दरवेश के किस्से के साथ मिलता है। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर, गालिब का असल नाम क्या है? तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान, मिर्ज़ा अमानुल्लाह बेग खान, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। तो असादुल्ला और असदुल्ला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मिर्ज़ा असदुल्ला खान बेग, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। इनको दुल्हे नौसा, नौसे दुल्हा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला जो है आपका 23 नंबर है, इनमें से बैरिस्ट्री की तालीम किसने हासिल की? बैरिस्ट्री की तालीम किसने हासिल की थी? सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, शायर लुधियानवी, प्रेमचंद। तो कौन ऐसे शायर हैं जो बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की थी? तो ये इसका आपका राइट हो जाएगा अल्लामा इकबाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा, अल्लामा इकबाल 23 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोना में, साइड में कोना में दिया है कॉर्नर में 2124, तो मतलब 24 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो नज़ीर अहमद के नावलों का रंग है, तो कौन सा है? मजाहिया, इस्लाही, इस्किया, इनकलाबी। तो जितने भी नज़ीर अहमद की नावल हैं वो आपका जो है इस्लाही नावल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। इनका सबसे पहला नावल जो है मिरतुल उरूस, मिरतुल उरूस है, ठीक है, जो 1869 ईस्वी में क्या हुआ? शाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है नुसूह का है, ठीक है, तबतुन नुसूह, इब्नुल वक्त, ये सब जो भी है नज़ीर अहमद के नावल के नाम हैं। अगला है नुसूह ने ख्वाब में क्या देखा? तो जो तबतुन नुसूह है, ठीक है, उसी के किरदार जो है नुसूह है। तो ख्वाब में क्या देखा? अस्पताल, मदरसा, कचहरी, दरिया। तो नुसूह ने ख्वाब में क्या देखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरिया देखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, दरिया देखा। ऑप्शन नंबर आपका ई नज़ीर, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 है, नज़ीर अहमद ने नावलों को किसके लिए लिखे हैं? नावल किसके लिए लिखे हैं? तो अपनी बेटियों के तालीम के लिए, मदारिस के लिए, अंग्रेज़ हाकिमों के लिए, गुजरे औकात के लिए। तो इसका राइट आंसर अपनी बेटियों के तालीम और इस्लाह के लिए जो है नज़ीर अहमद ने नावल लिखी है। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ये इनका राइट हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, गालिब इंस्टीट्यूट से शायदशुदा किताब गालिब के खतूत मतबूआ 1984 किसकी है? खलीक अंजुम, मलिक राम, गुलाम रसूल मेहर, काजी अब्दुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खलीक अंजुम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, उर्दू मोहल्ला की पहली बार इशाअत कब हुई? तो उर्दू मोहल्ला जो है किनका है? गालिब के खतूत का मजमूआ है, ठीक है, उर्दू मोहल्ला और अऊद हिंदी। तो उर्दू मोहल्ला कब शाया हुआ है? तो 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में इशाअत हुई है। तो इसमें 1869 के दिया नहीं है, तो इसके नज़दीक कौन सा है? तो 68 है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 68 ईस्वी। लेकिन इसका एक्चुअल जो है आपका राइट हो जाएगा 1869 ईस्वी। लेकिन किसके नज़दीक है? तो 68 के नज़दीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब ने सबसे ज़्यादा उर्दू खतूत किसके नाम लिखे हैं? मीर मेहदी मजरूह, मिर्ज़ा हर गोपाल तुफ्ता, नवाब कल्ब अली खान, मिर्ज़ा हातिम अली मेहर। तो आपके 29 नंबर का जो है राइट हो जाएगा, मिर्ज़ा हर गोपाल तुफ्ता के नाम जो है मिर्ज़ा गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत लिखे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया, यह ख्याल पहली बार किसने पेश किया था? मलिक राम, औला मशरूर, खलीक अंजुम, असदुल्ला खान गालिब। इसका राइट आंसर हो जाएगा असदुल्ला खान गालिब ने कहा था कि मुरासले को मुकालमा बना दिया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल बयानात में से कौन सूफी सदरस सुदूर दुरुस्त है, ठीक है। तो इसमें सुदूर आप देख लीजिए, ठीक है,
गालिब ने 1857 में कलकत्ता का सफ़र किया। गालिब का इंतकाल फरवरी 1869 ईस्वी में आगरा में हुआ। गालिब की वफ़ात फरवरी 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। गालिब 1796 ईस्वी में रामपुर में पैदा हुए। तो ये तो आपका गलत है। ये भी 1869 जो है फरवरी में जो है आगरा में हुआ, ये गलत है। 1857 में गालिब कलकत्ता का सफ़र किया, तो ये भी आपका गलत है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी जो है सुदूर, ये क्या आपका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी हो जाएगा। गालिब की वफ़ात फरवरी 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद ने जेल से किसके नाम ज़्यादा खतूत लिखे हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो है आपके हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम सबसे ज़्यादा खतूत लिखे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने हबीबुर रहमान खान शिरवानी दोस्त थे, इनके नाम सबसे ज़्यादा खतूत लिखे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे खातिर में कुल कितने खतूत हैं? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 10, 20। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी 2 दर्जन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, सिवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, गधे के शान में कसीदा किसका लिखा हुआ मजमून है? गधे की शान में कसीदा, ये जो है किसका मजमून है? अब्दुल मुगनी, अंजुम बानपुरी, सैयद मोहम्मद हसनैन, अहमद जमाल पाशा। तो राइट आंसर हो जाएगा अहमद जमाल पाशा का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई है? 1936 में, 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 1936 ईस्वी में अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद की खुशी क्या है? दास्तान, नाबिल, मजमून, ड्रामा। तो उम्मीद की खुशी जो है आपका मजमून है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, मजमून। सर सैयद अहमद खान कहाँ मदफून हुए? दिल्ली में, अलीगढ़ में, पानीपत में, लखनऊ में। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी अलीगढ़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अलीगढ़। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई थी? कराची में, अलीगढ़ में, लाहौर में, पटना में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए कराची में। 1953 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात हुई थी। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 40 नंबर, दारुल मुसन्निफ़ीन का क़याम कहाँ अमल में आया? अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, दिल्ली में, अकबराबाद में। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी आजमगढ़ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, आजमगढ़ में। 41 नंबर है, मसूद हुसैन खान ने हिंदुस्तान के किस इलाके को उर्दू जबान का गहवारा बताया है? पंजाब, नवाए दिल्ली, दक्कन, सिंध। किसका है? मसूद हुसैन खान। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नवाए दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नवाए दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर है 42, उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं प्रेमचंद्र, दया नारायण नगम, मसूद हुसैन खान, वहाब अशरफी। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दया नारायण निगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जेल में से शौकत सब्जवारी की तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। शौकत सब्जवारी की कौन सी तसनीफ़ है? उर्दू लिसानियात का खाका, उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, एक भाषा दो लिखावट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्दू लिसानियात। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उर्दू लिसानियात। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो पंजाब शेर पंजाब। शेर कहाँ है आपका? सिरानी, मोहम्मद सिरानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा, शेर पंजाब। यहाँ आपका शेर है तो शेर पंजाब याद रखिएगा टैग लगा के, आपको इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। हिंद आर्याई का ताल्लुक़ किस जबान से नहीं है? अवधी, बुंदेली, कनूजी, भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 45 नंबर का
डी भोजपुरी, ऑप्शन डी क्या जाएगा करेक्ट हो जाएगा भोजपुरी। 46 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खान। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मसूद हुसैन खान। 47 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली का ताल्लुक़ किस इलाके से है? बिहार, अवध, मगरबी यूपी, जनूबी हिंद। तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मगरबी यूपी। ऑप्शन क्या है करेक्ट? सी हो जाएगा मगरबी यूपी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया था? ओपन कब हुआ था? 1800 ईस्वी में क्या किया गया था? ओपन किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कब कर दिया गया था? तो 24 जनवरी 1854 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ए हो जाएगा 24 जनवरी 1854 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अहमद अली महमूद जफ़र का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? तो अहमद अली महमूद जफ़र, ठीक है, ये जो है तरक्की पसंद तहरीक से थे, अलीगढ़ तहरीक से थे, रोमानी तहरीक से थे, हल्का रबाब ज़ौक़ से थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए राइट हो जाएगा, तरक्की पसंद तहरीक से था। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ए हो जाएगा। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ताए आगाज़ किस मजमुआ को माना जाता है? तो तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ताए आगाज़ जो है किस जबान को माना जाता है? अंग्रेज़ी, मखजन, तहजीबुल अखलाक, जबानो अदब। तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अंगारे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंगारे, मखजन। तो अंगारे को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही 50 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट डे जो आपको 50 क्वेश्चन और आपका पार्ट 2 में करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।